We are talking about question number 2 of this exercise. In question number 2, simplify each of the following expression. So in this question we have 4 parts, isn't it? तो हमें इन्हें सिंप्लीफाई करना 4 के 4 पार्ट्स को। तो इसके लिए जो बेसिक चीज़ें हैं, एक तो हमें रेशनल की इरेशनल से मल्टीपल आनी चाहिए, ठीक है। रेशनल की रेशनल से तो वी नो वेरी वेल। देखिए अगर मैं बात करूं बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहा हूं मैं, पहले मैं कुछ टर्म्स इसकी आपको बता दूं। देखिए √2 की अगर मैं √3 से मल्टीपल करूं तो क्या आएगा, ठीक है। √2 की √2 से मल्टीपल करूं तो क्या आएगा, √2 की 3 से मल्टीपल करूं तो क्या आएगा, और ले सकते हैं हम नंबर की, तो हम वी नो वेरी वेल। इन्हीं 3 टर्मों की हम बात करते हैं। पहले देखिए ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, दोनों का रूट क्या है, सेम है। तो हम ओनली इनकी दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे और ये रूट में ही आ जाएगा। √2 × 3 = √6, इजंट इट। अब देखिए सेम रूट की वैल्यू है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। तो अगर मैं इनकी मल्टीपल करूंगा तो पेयर बन जाएगा। और मैं अच्छे से जानता हूं कि अगर मेरा पेयर गेट हो जाए तो मुझे सिंगल नंबर मिल जाता है। क्लियर है इतना? नेक्स्ट देखिए ये इरेशनल है और ये रेशनल है। पहले क्वेश्चन में जब रूल में पढ़ा रहा था सब बता दिया था। इरेशनल की रेशनल से तो होगी तो इरेशनल ही आएगा, लेकिन हम तो रेशनल इरेशनल की बात ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है, रेशनल इरेशनल है, हम तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिए ये नंबर मेरा रूट में है, ये नंबर मेरा रूट में है और ये विदाउट रूट में है। तो क्या होगा, ये जब इससे मल्टीपल करेगा तो इसके साथ जुड़कर आ जाएगा, यानी नंबर पहले आ जाएगा और रूट की वैल्यू पहले आ जाएगी। ये कुछ बेसिक चीज़ें थी। अब चलिए हम कुछ बचपने पे बात करते हैं। हम अपने बचपने पे जाते हैं। बचपना क्या था हमारा, बचपना था हमारा 8th क्लास। तो 8th क्लास में कुछ फॉर्मूले हमने ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं, अब उन पर हम डिस्कस करेंगे थोड़ी। देखिए क्या फॉर्मूले थे वो, जो कि इसमें जनरली यूज हो रहे हैं, इसमें ही नहीं चैप्टर 2 में भी यूज होंगे। देखिए सबसे पहला था मेरा a + b²। सेकंड था मेरा a - b²। थर्ड था मेरा a² - b²। और फोर्थ था मेरा, था या नहीं था, देखते हैं क्या जानते हो इसके बारे में, a + b²। वैसे तो नॉर्मली 3 ही फॉर्मूले इसमें यूज होंगे, बाकी तो मल्टीप्लाई ही करेंगे हम। तो देखिए फर्स्ट पर अगर हम बात करें, फर्स्ट फॉर्मूले पर, तो बच्चे को पता होता है इसके बारे में, ठीक है। फर्स्ट का स्क्वायर, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, सेकंड नंबर का स्क्वायर, दोनों के मल्टीपल का ट्वाइस। अब कुछ स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन आता है कि ये कहाँ से आया भाई। अच्छा इससे हमने 7th 8th में इससे फैक्टर भी किए हैं। तो देखिए ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, कहाँ से आया, कहाँ से आया, ये इसी से आया। कैसे आया, ये इसका फॉर्मूला है, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर दोनों के मल्टीपल का ट्वाइस, और अगर ये कंडीशन होगी तो ये बन जाएगा। क्लियर है?
चलिए सेकंड पर चलते हैं हम। अब सेकंड में और फर्स्ट में क्या डिफरेंट है भाई? डिफरेंट बहुत इजी सा डिफरेंट है। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, और तो कोई डिफरेंट नहीं है। तो चलिए इस पर भी डिफरेंट, क्या डिफरेंट आएगा देखिए, फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर माइनस दोनों के मल्टीपल का ट्वाइस। अब कुछ स्टूडेंट क्या होता, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज क्या हो जाते हैं, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस लिख देते हैं। तो सिंपल सी बात है, स्क्वायर अगर मैं यहाँ पर प्लस भी लेके चलूँ, मान लो मैं यहाँ पर प्लस लेकर चलूँ, ठीक, और इसमें यहाँ माइनस ले लो तो होल स्क्वायर होगा तो ऑलरेडी प्लस हो जाएगा, तो इसलिए हम प्लस लेके चलते हैं। यहाँ पर दोनों में प्लस आएगा, बस ट्वाइस पर इफेक्ट पड़ेगा। अब थर्ड है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत यूज होता है इसका। देखिए क्या है ये, अगर आपका पहला स्क्वायर है और दूसरा स्क्वायर है और बीच में आपका माइनस रखा हुआ, तो आंखें बंद करो और इसको एक बार जोड़ दो और एक बार इसको माइनस कर दो। बहुत ही इजी फॉर्मूला है, ठीक है। अब मैंने ये फोर्थ क्यों लिखा, इसको लिखने का क्या रीज़न है? देखिए इसको लिखने का रीज़न ये है कि स्टूडेंट क्या होता है, इसमें कंफ्यूजन हो जाता। अगर प्लस भी है ना बीच में तो वो इसको भी ये ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अगर बीच में प्लस भी है तो वो ये ओपन कर लेते हैं, तो ये ऐसे ओपन नहीं होगा, ठीक है। इसकी भी वैल्यू आ जाती, इसकी वैल्यू इससे आ जाती या इससे निकल कर आ जाती, क्लियर। लेकिन प्लस वाले को कभी भी ओपन नहीं करेंगे। अगर बीच में माइनस है तो एक बार ऐड कर देंगे, वन टाइम माइनस कर देंगे। चलिए पॉइंट पर आते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं, ये बातें तो होती रहे। पॉइंट फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के। देखिए फर्स्ट पार्ट में इन तीनों में से कोई सा फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा, तो इट्स और कंपल्सन हमें इसकी मल्टीप्लाई ही करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पर देखिए बिल्कुल मैं इजी वे में बता रहा हूँ आपको, जिससे डायरेक्टली आती मल्टीपल डायरेक्टली कर लो, और जिससे डायरेक्टली नहीं आती तो कुछ नहीं करो, पहला नंबर लिखो, इन दो नंबर की इन दो नंबर से मल्टीपल करनी, पहला नंबर लिखो, पूरा ब्रैकेट एज इट इज राइट कर दो। पहला नंबर लिखा, पूरा ब्रैकेट एज इट इज राइट करा, प्लस बीच में प्लस है, प्लस साइन पुट कर दिया, ये लिख दिया दूसरा नंबर, पूरा ब्रैकेट एज इट इज राइट कर दो, क्लियर। अब देखिए बहुत सिंपल वे में बता रहा हूं मैं आपको, इस नंबर की इन दोनों से मल्टीपल होगी और इस नंबर की इन दोनों से मल्टीपल होगी, क्लियर। तो हमारा यहाँ पर आ गया 3 मल्टीपल 2, 3 मल्टीपल √2, सिमिलरली √3 मल्टीपल 2, √3 मल्टीपल √2, क्लियर। तो जब इसकी इससे हुई तो हमें 6 मिला, इसकी होगी एक नंबर है, एक रूट में है, सो वी नो वेरी वेल, जोड़कर राइट कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर जोड़कर राइट कर दिया 3√2। सिमिलरली इनको भी एक रूट में एक विदाउट रूट में, इनको भी जोड़ के राइट कर दिया 2√3। और देखिए अब ये देखिए दोनों ही रूट में है और अलग अलग है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2 3 जा 6 और रूट में ही आ गया। क्या इससे ज़्यादा सोल्व हो जाएगा? ये चेक करो एक बार, इससे ज़्यादा सोल्व नहीं हो सकता ये, क्योंकि देखिए ये रूट भी डिफरेंट है और ये 6 है, ये 6 रूट में है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको भी जोड़ देते हैं, इसको 5 कर देते हैं, इसको इसमें जोड़ देते हैं। तो देखिए ये √2 है, ये √3 है, ये 6 है, ये 6 है, सभी अलग अलग हो गए। ये रूट कब ऐड होंगे? जब सेम होंगे, लाइक होंगे,
जैसे वेरिएबल्स की बात करते हैं ना हम पॉलिनोमियल की, वही हम कंडीशन यहाँ यूज करते हैं। देखिए ये अलग अलग हो गए तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, इजंट इट। नाउ पार्ट सेकेंड वी हैव हियर, in part second 3 plus root 3 minus root 3, बहुत इजी है। देखिए इसमें क्या है, ए स्क्वायर एक बार जोड़ दिया, एक बार माइनस कर दिया, तो फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर। तो सिमिलरली देखिए सेम नंबर है, सेम ही तो है दोनों, और बीच में प्लस माइनस है, तो इसमें हम ये अप्लाई कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर, तो हम यहाँ पर राइट कर सकते हैं फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और रूट 3 का स्क्वायर 3। क्यों? देखिए रूट 3 का स्क्वायर का मीन्स है रूट 3 की 2 बार मल्टीपल। जब सेम रूट की मल्टीपल होती तो नंबर आ जाता, रूट हट जाता। अब इसमें से हमने माइनस किया तो 6 मिल गया हमें। दिस इज और रिक्वायर्ड आंसर। मूव टू थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इजी है। देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर, देखिए सेम कंडीशन रखी है यहाँ पर, फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर दोनों के मल्टीपल का ट्वाइस। एक बार में यहाँ पर भी इसे मेंशन कर दूँ। देखिए फर्स्ट का a प्लस बी होल स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर दोनों के मल्टीपल का ट्वाइस, फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर दोनों के मल्टीपल का ट्वाइस। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर दोनों के मल्टीपल का ट्वाइस। ठीक है, फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर दोनों के मल्टीपल का ट्वाइस। तो रूट 5 का स्क्वायर 5, रूट 2 का स्क्वायर 2, और देखिए 2 एज इट इज आ गया, इसकी इससे मल्टीपल हो गई, रूट 5 की रूट 2 से जब मल्टीपल हम करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, रूट 10 मिल जाएगा, रूट 10 मिल गया। ठीक है, तो ये 5 और 2 ऐड हो गए 7 प्लस 2 रूट 10, इजंट इट। अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, इसमें इस 2 को भी 7 में ऐड कर देते हैं ऐसे नमूने कुछ। तो देखिए इसको क्या है, ये 7, ये तो रूट 10 है, रूट 10 है और ये 7 है, तो 7 में रूट 2 कैसे, ये तो रूट के साथ ऐड जुड़ा हुआ है, तो ये इसमें कैसे ऐड हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब देखिए लास्ट पार्ट भी है। लास्ट पार्ट क्या है हमारा, लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4, रूट 5 माइनस रूट 2 और रूट 5 प्लस, तो सेम एज क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह है। सो यू कैन डू योर सेल्फ। नाउ वी इन दिस वीडियो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज नॉट रिलेटेड टू आवर कोर्स। इस साल हमें क्वेश्चन 3 और 4 नहीं करना है, डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में वी विल डील क्वेश्चन नंबर 5। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।